आने वाला हूँ एक प्रिडिक्शन जो मैंने कुछ अर्सा पहले की थी और वो अब फाइनली सच हुई। आईफोन 12 के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट जिसमें हम उसका बैंड टेस्ट करेंगे, हम उसका वाटर टेस्ट करेंगे और हम उसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे भी क्रिटिसाइज किया था उस प्रिडिक्शन के ऊपर। आज हम एक और टेक्नोलॉजी की वीडियो कर रहे हैं बड़े अरसे के बाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और टेक्नोलॉजी की वीडियो कर रहे हैं बड़े अरसे के बाद और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बात बताने वाला हूं, एक प्रिडिक्शन जो मैंने कुछ अर्सा पहले की थी और वो अब फाइनली सच हुई। तो बहुत से लोगों ने मुझे भी क्रिटिसाइज़ किया था उस प्रिडिक्शन के ऊपर, लेकिन फाइनली वो बात सच हुई और मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो था क्या। तो उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो मैंने कुछ अर्सा पहले बनाई थी और फिर हम आगे बात करते हैं, तो वॉच इट आउट। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप आईफोन 12 लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एप्पल ने अपने पैकेज के अंदर, आईफोन 12 के पैकेज के अंदर चार्जर और एयरफोन जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे ख्याल से एप्पल जो है वो लोगों को इनकरेज कर रहा है कि वो वायरलेस चार्जर और वायरलेस एयरपॉड्स खरीदें या कोई भी एयरफोन्स किसी और कंपनी के खरीदें। एंड आई एम श्योर दैट अदर कंपनीज, यू नो, एप्पल हैज ऑलवेज बीन pioneer and setting up standards and trends. They will not include the charger and the earphone in their upcoming flagship phones. ओके फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो अब हम बात करते हैं। बाय द वे, ये था क्विक इंट्रो। अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो यहाँ टॉप कॉर्नर पे एक आई का आइकॉन आ रहा है, आप उस आइकॉन पे जाइए, उसको क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो का लिंक मिलेगा। उस वीडियो को देखिए और दोबारा इस वीडियो पे आइए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। आपको मैं बताता हूँ कि मैंने क्या प्रेडिक्शन की थी और क्या सच हुआ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। तो दोस्तों, प्रेडिक्शन मेरी ये थी कि जब 2020 में आईफोन 12 लॉन्च हुआ तो लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया। वाई? क्योंकि उन्होंने हैंड फ्री और जो चार्जर था वो डब्बे में से, बॉक्स के अंदर से निकाल दिया और उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा भला कहा, यहाँ तक कि सैमसंग ने उनका मजाक उड़ाया इस बात पर। और मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला था, एज पर माई वीडियो, राइट, आप कॉर्नर पे क्लिक करके देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी। खैर, एज पर माई वीडियो मैंने ये कहा था कि एप्पल इज़ अ ट्रेंड सेटर। सारे लोग, सारे ब्रांड्स उनकी कॉपी करते हैं। वो जो करते हैं उसके बाद वो सब भी वही करते हैं। शुरू से लेके अभी तक यही चलता आ रहा है। जब लोगों ने ये देखा कि एप्पल इतना क्यों बिकता है, इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी, तो दूसरे भी कुछ ब्रांड्स ने अपनी प्राइसेस काफ़ी बढ़ा दी एंड दे ट्राई टू मैच एप्पल। उनको अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ी ताकि वो एप्पल को मैच कर सके, उनकी भी सेल ज़्यादा बेहतर हो सके और किसी हद तक वो ब्रांड्स इसमें कामयाब भी हो गए। जिसके अंदर सैमसंग है, उसके अंदर हवावे था, LG है, उसके अंदर Xiaomi है, वन प्लस है, तो और अभी पिक्सल भी कुछ सालों से लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों, बात हम ये कर रहे हैं कि इस बार भी इन्हीं ब्रांड्स ने, सब ब्रांड ने एप्पल को दोबारा से कॉपी किया। सब ने क्रिटिसाइज़ किया लेकिन इन्होंने एप्पल को कॉपी किया। जब आईफोन 1 शुरू में आया था तो बाकी दुनिया में ट्रेंड चेंज हो गया। आईफोन्स का टच सिस्टम आ गए, टच फोन्स आ गए, सब ने निकालने शुरू कर दिए। मुख्तलिफ कंपनीज है, सैमसंग ने धड़ाधड़ नए से नए, सस्ते सस्ते, चीप से चीप फ़ोन्स निकाले और उन्होंने जो भी उनकी बिजनेस टैक्टिक्स थे उन्होंने किया। एप्पल जो था वो अपने एक ही लाइन पे लगा रहा। ठीक है, अगर आप अभी भी देखें तो एप्पल जो है वो बहुत स्लोली अपडेट करता है अपने सिस्टम्स को बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। बाकी ब्रांड्स तो एक साल में धड़ाधड़ एक के बाद एक वो निकाल रहे हैं, मॉडल्स निकाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये नहीं चला तो वो चल गया, वो नहीं चला तो वो चला। और सारी चीज़ क्या होती है कि पुराने मॉडल्स को, जो पिछले साल के बचे मॉडल्स होते हैं, जो कि जिनकी सेल ख़त्म हो जाती है, उन्हीं के अंदर मॉडिफिकेशंस करके उनको अगले साल में
एक नया नाम देके नए मॉडल के तौर पे निकालते हैं और उनको बेचते हैं। तो दैट्स हाउ दे डू इट। एप्पल जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसीड करता है, वो गिने चुने मॉडल्स निकालता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली अपग्रेड करता है अपने सिस्टम्स को, और जो भी करता है बाकी सब उनको फॉलो करते हैं। इसी तरह जब उन्होंने हेडफोन जैक भी निकाला था, राइट, यू रिमेंबर हेडफोन जैक्स, जब उन्होंने हेडफोन जैक्स निकाले थे सब ने उनको कॉपी किया था। उसके बाद खैर एनीवे उस वक्त हेडफोन जैक्स जब उन्होंने निकाले थे तो उनको इसी तरह बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पर किया गया, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, पब्लिक ने बुरा भला कहा, मुख्तलिफ ब्रांड्स ने उनका मजाक भी उड़ाया। और फाइनली क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जब नेक्स्ट मॉडल्स रिलीज़ हुए तो बाकी भी फ्लैगशिप फ़ोन्स ने अपने फ़ोन्स के अंदर से जो हेडफोन जैक्स है वो निकाल दिए, राइट। उसी के बाद अब लास्ट ईयर जब उन्होंने चार्जर और हैंड्स फ्री बॉक्स के अंदर से निकाला तो सब ने उनको बहुत बुरा कहा, सैमसंग ने उनका मजाक उड़ाया और भी कई कंपनियों ने उनके बारे में बात की, लेकिन नाउ व्हाट यू नो। तो दोस्तों सैमसंग ने उनका मजाक उड़ाने के बावजूद, उनके बारे में बात करने के बावजूद, इतना दूसरी पब्लिक ने जो इतना क्रिटिसाइज़ किया एप्पल को, उसके बावजूद सैमसंग S21 ने चार्जर और एयरफोन्स अपने फ्लैगशिप फ़ोन में से निकाल दिया, राइट। और ये बात मैंने कुछ माह पहले कही थी कि सैमसंग ही वो पहला ब्रांड होगा जो ये काम करेगा और एप्पल को फॉलो करेगा, एंड माई प्रिडिक्शन हैज़ कम ट्रू। आप नहीं पता तो ये वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बात कही हुई है कि एप्पल ने किया है, और आप देखिएगा कि सैमसंग और बाकी ब्रांड्स भी, मैं सैमसंग का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि दे आर डायरेक्ट कंपटीटर्स टू एप्पल, सो दैट्स वाई सैमसंग। तो सैमसंग भी ये करेगा, और नेक्स्ट फ़ोन जो ये करने वाला है दैट इज़ शॉमी भी जो अपना फ्लैगशिप फ़ोन निकालने वाला है उसके अंदर वो भी चार्जर और हैंड फ्री जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। और आगे इस साल जितने फ़ोन्स फ्लैगशिप आने वाले हैं उनमें 99% फ़ोन्स में नहीं होगा, मे बी जो बजट फ़ोन्स हैं उनके अंदर हो, लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन्स में नहीं होगा। तो ये भी आप देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ यही अपडेट शेयर करना चाह रहा था कि एप्पल हैज़ ऑलवेज बीन अ ट्रेंड सेटर। एप्पल जो है वो हमेशा ट्रेंड सेट करता है, और उनको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ किया जाए उनकी सेल पे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब उनको कॉपी करते हैं। इस बात पे मुझे भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था मेरे फ्रेंड्स ने और लोगों ने कि यार एप्पल तो ये तो एप्पल वो और सैमसंग ज़्यादा बेहतर है, और LG और Xiaomi और वन प्लस जो है उनमें ये खासियत है, उनमें ये। नो फ्रेंड्स, नो, एप्पल इज़ एप्पल, ट्रस्ट मी। वो महंगा है जो है व्हाटएवर, एप्पल इज़ एप्पल। एप्पल इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एप्पल इज़ द नेम ऑफ ड्यूरेबिलिटी, एप्पल इज़ द नेम ऑफ लग्जरी, एप्पल इज़ द नेम ऑफ स्टैंडर्ड। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। एप्पल महंगा है तो उसके बदले में आपको ये सब मिलता है। मैं कोई एप्पल मुझे कोई पैसे नहीं देता हो तो शायद मैं ये बात खैर एप्पल मुझे इस बात के लिए पैसे नहीं देता, लेकिन मैं जो सच है वही बोलता हूँ, और जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलता हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। इसका सबूत मेरी प्रीवियस वीडियो, जो मैंने कहा था वो सच हुआ। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको आगे भी अपडेट्स देता रहूँगा। एंड बाय द वे मैं बहुत ही जल्द iPhone 12 के कुछ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के साथ भी आऊँगा। अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ समहाउ, लेकिन बहुत जल्द मैं आऊँगा iPhone 12 के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम उसका बैंड टेस्ट करेंगे, हम उसका वाटर टेस्ट करेंगे और हम उसका ड्रॉप टेस्ट करेंगे। तो आई एम अनाउंसिंग दैट नाउ, सो जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड मैं अनाउंस करूँगा इससे पहले जब मैं करूँगा। और एनीवेज गाइस, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड आई विल बी राइट बैक। From tech related videos for a while. I was doing more of a food review videos. This time I have come here again to share some updates with you about tech industry and the phones. A few months back I made a video about Apple iPhone 12. When in 2020 Apple released iPhone 12, everybody criticized them, and even some phone brands criticized them that they have discontinued the earphones and the charger from their package.
friends, this is Mr. Slingshot, and today I'm here with yet another tech-related video. I have been off from tech-related videos for a while. I was doing more of a food review videos. If you haven't seen my videos, so you can check out my channel videos, and you can see that how I've been doing. But this time I have come here again to share some updates with you about tech industry and the phones that a few months back I made a video about Apple iPhone 12, and I said few things about Apple iPhone 12. If you don't remember, so just check out my video. There is a info icon. You can click on that and check out my video about iPhone 12, that what I said. So you just watch that and be right back, and I'll be right back too. So just watch it now. If you are an Android user and looking to switch to iPhone 12, then this video is for you. You must watch. Others may skip. But if you choose to stay, trust me, you're gonna get to know something great. So guys, as you know that iPhone has decided not to include charger and the earphones in the package, which is bad news for the Android user, because they will have to spend some extra bucks to buy those things. And I'm sure that other companies, Apple has always been pioneer and setting up standards and trends. I think other companies will follow Apple's footstep again, and they will not include the charger and the earphone in their upcoming flagship phone. Hey friends, I'm back. Okay, so you might have already seen, and you would know that what I meant. I said that when in 2020 Apple released iPhone 12, everybody criticized them and talked bad things about them, and a lot of things, and people said that they have done this and that, they don't understand, this is crazy and all that. Even some phone brands criticized them that they have discontinued the earphones and the charger from their package. So and I said that yes, they have, but and today everyone is criticizing them. But you will see that in next coming flagship phones, you will see a lot of other brands follow iPhone, Apple company, and they will do the same thing as they have been doing. Those brands are like Samsung, like Apple, like Samsung, Xiaomi, like OnePlus, they have always been following Apple. So, and they will do this, and this time they have again done the same, and they have proved it. So the Galaxy S21, if you were to have noticed, they have also discontinued earphones and charger. So they also criticized, by the way, Apple for this, and you can see that they have also discontinued that. So that's what my prediction was, and my prediction has come true. I just wanted to share that with you, that my prediction has come true. And you know what, many guys, other my viewers, my friends also criticized me for this, right? And they said that you always talk in the favor of Apple. But guys, I don't talk in the favor of Apple. Apple do not pay me at all, So I always say whatever is true. Apple is the name of standard, is the name of luxury, is the name of quality, is the name of trendsetter. So they are, this is what it is. So you have to accept it, And even if they are expensive, what about other phones? They are not expensive at all. Other flagship phones, you always criticize Apple that they are overly priced. What about LG Wing? What about other folded phones and other flagship phones? Samsung phones? What about Xiaomi phones? What about OnePlus? Aren't they expensive at all? So guys, just face the reality. Okay, so I like other phones as well. I'm not against Apple. I'm not against Samsung. I'm not against OnePlus. Those are my favorite brands. The Note series is one of my favorite series that Samsung have, and it's not like that I'm against other brands, but I'm here to tell you the truth. I'm here to speak the fact, right? So I'm not here to speak in the favor of other brands. I'm here to tell you the truth and clear difference between the brands. And so that's what I do. So I hope you like my video. Do subscribe my channel, do like my videos, do hit the bell icon, and keep watching my videos, keep liking my videos. Just stay tuned, and I will be right back.
Don't go anywhere, just stay tuned, keep watching, and I will be right back.